का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ उपस्थित मेरे छोटे भाई युवा मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष खुशहाल जी, भाई राहुल जी, सत्यार जी, किशन जी, दिलीप जी। आप जानते हैं कि आज से लगभग 10-11 वर्ष पूर्व देश ने एक नेता चुना मोदी जी के रूप में, और इस 10 वर्षों के यात्रा में आज मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। उनके जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष एक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करती है। हर वर्ष हम तमाम आयोजनों के माध्यम से समाज के बीच जाते हैं, विभिन्न वर्गों में बहुत सारे सेवा के प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी भारतीय जनता युवा मोर्चा पार्टी के साथ मिलकर कुछ आयोजन कर रहा है। इसमें मुख्यतः हम ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। भाजपा स्वच्छता अभियान कर रही है, स्वास्थ्य के बहुत सारे कैंप्स लग रहे हैं, लेकिन एक नया आयोजन, एक नए प्रकार का आयोजन इस बार जो हम कर रहे हैं, यूनिक आयोजन है, वो है नमो युवा रन। देश के लगभग 75 बड़े महानगरों में, कर तो हम 100 के आसपास, 75 अभी तय किए थे हमने, 75 बड़े महानगरों में एक नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन 21 तारीख को, 21 सितंबर को प्रातःकाल हम आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में यह दौड़ गोरखपुर में भी होनी है। गोरखपुर की कल हमने तैयारी बैठक की है। उस बैठक के बाद हम आपके बीच में आए हैं इस अभियान के विषय जानकारी के लिए। एक अभी हम पोस्टर लॉन्च भी करेंगे। देख पा रहे हैं कि इसका एक लोगो भी लॉन्च किया है पार्टी ने। एक एक लोगो लॉन्च किया है पार्टी ने। तो हाँ? बिल्कुल, हाँ देखिए कर लेंगे। इस रन की तैयारी बैठक की हमने। लगभग 10,000 लोगों के प्रतिभाग करने की संभावना है, और सभी प्रतिभागियों के लिए टी शर्ट की व्यवस्था है। और इस रन के माध्यम से हम संदेश देंगे एक नशा मुक्त भारत का। ऐसी हमारी तैयारी है। ये नमो युवा रन जो सेवा पखवाड़ा जो मोदी के जन्मदिन को लेकर आप लोग कर रहे हैं, वो एक साथ पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे होगा या फिर गोरखपुर से शुरुआत? एक साथ प्रदेश में, एक साथ पूरे देश में, देश के 75 से अधिक बड़े शहरों में 21 तारीख को ही प्रातःकाल ये रन एक साथ होंगे। कितने किलोमीटर का है और कितने अपेक्षा है 4 से 5 किलोमीटर की। इसमें हमने एक प्राइज भी घोषणा की है। 21,000 रुपए जो प्रथम पुरस्कार है, 11,000 रुपए द्वितीय पुरस्कार है, और 51 रुपए हमने थर्ड प्राइज में रखी हुई है। इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है? आप देख रहे हैं कि आज का युवा कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से नशे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पार्टी तमाम अभियानों के माध्यम से अभियान चला रही है, लेकिन एक मेगा कैंपेन नशा मुक्त भारत के लिए हमने चलाया है इस नमो युवा रन के माध्यम से। नहीं, सबका स्वागत है। हम युवा मोर्चा में काम करते हैं, तो हमारा फोकस युवा पे है, हमारा मंत्री युवाओं को है। बाकी सबका स्वागत है। आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब आए, आप सबका बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल है, मैं कह रहा हूँ। और मैंने बहुत भैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तो बहुत विश्वास से इस बात को कहता हूँ कि युवा कोई आयु वर्ग नहीं है। युवा एक मन की अवस्था है। अभी हम लोग गए थे कुछ लोगों से मिलने के लिए। एक बड़े उत्साह के साथ मुझे व्यक्ति मिले कि हर्षवर्धन जी 5 किलोमीटर में क्या होगा, कम से कम 20 किलोमीटर करना चाहिए। उनकी आयु निसंदेह 50 वर्ष से ऊपर की थी। हमने कहा कौन थे, मैं दौड़ लूंगा 20 किलोमीटर, मैं दौड़ता हूँ। तो युवा एक मन की अवस्था है। कितनी संख्या हो पाएगी? बहुत कम तो 10,000 यहाँ 10,000 लोग रहेंगे। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हम ब्लड डोनेशन करने वाले हैं 17 तारीख को, और एक हर वर्ष की बात ही सांसद खेल महोत्सव 29 अगस्त से लेके 29 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक एक लंबे समय तक चलने वाला भारतीय जनता पार्टी की मंडल की यूनिट है, फिर जिले की यूनिट है। ऐसे ही प्रशासनिक क्रम में हम उसको ब्लॉक से लेके जिले तक तमाम खेलों के एक सामूहिक आयोजन करते हुए जिले पे समापन करेंगे। तो एक खेल महोत्सव भी करने वाले हैं। आपके इस अभियान से अतिरिक्त सवाल है मेरा, जवाब उचित होगा तो दीजिएगा। आप लोग को उचित लगेगा तो स्टार्ट करिए। आप नशा मुक्त युवा की बात कर रहे हैं, आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि नशा से आप दूर रहें। इस तरह से कहा जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, इसी तरह से नशा उत्पादित करने वाले अगर संस्थान बैन हो जाए, उन पर रोक लग जाए, तो लगता है कि ज्यादा हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश की अपनी मर्यादाएं होती हैं, संविधान की अपनी मर्यादा होती है। एक जिम्मेदार
सामाजिक राजनीतिक संगठन होने के नाते और उसका कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है। और इसके पहले हमने अभियान चलाया और सरकार से निवेदन किया है। सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो निश्चित ही आपने अच्छा सवाल पूछा है, तो हम सब इस बात के जागरूक भी हैं और हम सब सरकार का हिस्सा हैं, तो हम ये विषय पर कहीं कहीं विद्यार्थी परिषद भी भारतीय जनता पार्टी और संघ का अनुगामी संगठन और आप विद्यार्थी परिषद से ही आए। अभी जो लाठीचार्ज की घटना बाराबंकी में घटित, उसमें जो एक्शन लिए जा रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि ठीक हो रहा है अभी कि आप और होना चाहिए? अधिकतर मांगे पूरी हो गई हैं। जो कुछ शेष है हम सब पूरी तरह आशान्वित हैं कि पूज्य मुख्यमंत्री जी उस पर भी कार्रवाई करें।